हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पावर पॉइंट 2010 का लास्ट टैब सीखने जा रहे हैं जो कि है व्यू टैब। तो व्यू टैब में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन व्यूज़, यानी कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कितने तरीके से व्यू कर सकते हैं, कितने तरीके से देख सकते हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो प्रेजेंटेशन व्यू में सबसे पहला है नॉर्मल। तो ये देखिए, ये नॉर्मल व्यू है जो कि हमारे सामने यहाँ पर खुला हुआ है। इन व्यूज़ के बारे में हमने आपको पहले भी सिखाया था जब हमने आपको पावर पॉइंट का डिस्क्रिप्शन पूरा एक्सप्लेन किया था, लेआउट एक्सप्लेन किया था। तो हमने देखिए यहाँ पर नीचे 4 व्यूज़ पढ़े थे, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर, रीडिंग व्यू, फुल स्क्रीन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर भी ये 4 व्यू जाने थे और वही 4 व्यू हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। तो नॉर्मल व्यू तो ये लगा हुआ है जैसा स्क्रीन सामने आ रही है। अगर हम लोग लगाते हैं स्लाइड शॉर्टर, तो स्लाइड शॉर्टर क्या करता है, सारी स्लाइड्स को शॉर्ट में लगा के दिखा देता है। और देखिए हर स्लाइड पे जो टाइमिंग्स अलॉटेड है वो टाइमिंग्स भी हमें देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। तो इस तरीके से स्लाइड शॉर्टर से हम हर स्लाइड को छोटा करके देख सकते हैं, और नॉर्मल कर देंगे तो वापस हम वैसे ही आ जाएंगे जैसे हमारी पहले स्लाइड आ रही थी। नेक्स्ट आता है नोट्स पेज। जैसा कि हमने जब इसके बारे में जाना था तो हमने आपको पहले भी सिखाया था। तो ये होते हैं नोट्स पेज। अगर हम यहाँ पर कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं, और ये नोट एक तरीके के रिमाइंडर्स जैसे होते हैं, यानी कि आप इसको अपने हिसाब से पढ़ने के लिए, समझने के लिए लिखते हैं कि ये पीपीटी या ये स्लाइड किस चीज़ से रिलेट हो रही है। तो नोट्स पेज ऑन करेंगे तो ये पूरा नोट पेज खुल जाएगा। अगर हम लोग इस पर कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, इस पर कुछ काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा दिस इज एज एजुकेशंस, दिस पीपीटी इज रिलेटेड टू CCC कंटेंट, और हमने इसको यहाँ से देखा तो नॉर्मल व्यू पर, तो ये देखिए कंटेंट यहाँ पर अपडेट हो गया और हमने जो चेंजेस किए थे वो यहाँ पर भी आ गए। तो इस तरीके से नोट्स पेज देख सकते हैं, उस पर एडिटिंग कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रीडिंग व्यू। इस पर क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन व्यू आता है, जिसमें हमने आपको जब सेटअप शो समझाया था तो हमने बताया था कि यहाँ पर एक आपकी टाइटल बार और नीचे स्टेटस बार या टास्क बार आपकी ऑन रहेगी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी आपकी पीपीटी फुल स्क्रीन पर विथ टाइटल और टास्क बार आपको शो करेगी। आप एंटर या माउस का क्लिक करते जाएंगे, आपकी स्लाइड्स यहाँ से बढ़ती जाएंगी। तो ये होता है हमारा रीडिंग व्यू। नेक्स्ट आता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर के ऑप्शन पर आते हैं तो हम लोग इस तरीके से स्लाइड्स के मास्टर्स देख सकते हैं। स्लाइड मास्टर का बेसिकली काम ये होता है कि हम लोग स्लाइड्स को डिज़ाइन कर सकते हैं, उस पर एडिटिंग कर सकते हैं, और मास्टर स्लाइड्स पर आकर के अगर हमने कोई भी चेंजेस किए होंगे तो वो चेंजेस सारी स्लाइड्स पर रहते हैं। चाहे वो 50 स्लाइड्स आपने ली हो, चाहे आपने 150 स्लाइड्स ली हो, सारी स्लाइड्स पर वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी हम लोग अगर इसकी बेसिक चीज़ समझे, जैसे यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर अगर हम इनको देखें और इस पर कुछ एडिटिंग कर दें, जैसे हमने ये एक लोगो हटाया और फिर हमने इंसर्ट पर आकर के एक शेप ड्रॉ कर दिया और स्लाइड मास्टर पे आके इसको कर दिया क्लोज। तो ये देखिए हमने जो एक शेप ड्रॉ किया वो देखिए हमारी हर एक स्लाइड पर आ रहा है। ये देखिए, यानी कि हम कुछ भी चेंज करेंगे वो हमें सारी स्लाइड्स पर देखने को मिलेंगे इस तरीके से। अब अगर हम वापस से स्लाइड मास्टर ऑन करें और इस शेप को अगर हम हटा दें, डिलीट करें, एक स्लाइड से डिलीट किया है और देखिए सारी स्लाइड से यहाँ से हट गया। और हमने देखिए वो एक लोगो यहाँ लगा था, वो लोगो भी हटाया, तो देखिए वो लोगो सब जगहों से हट गया, सारी स्लाइड से। तो इस तरीके से स्लाइड मास्टर में हम लोग जो भी चेंजेस करते हैं वो चेंजेस हमें सारी जगह पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसमें यहाँ पर आता है इंसर्ट मास्टर स्लाइड का ऑप्शन। अगर हमने क्लिक किया तो हमने जहाँ पे कर्सर रखा था वहाँ के ऊपर और मास्टर स्लाइड्स इंसर्ट हो गई हैं। नहीं चाहिए, Ctrl+Z से बैक कर लीजिए। फिर आपने कर्सर रखा, इंसर्ट लेआउट के ऑप्शन पर आए। तो लेआउट बेसिकली जितनी भी मास्टर स्लाइड्स होती हैं उनके लेआउट्स में चेंजेस करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है इंसर्ट लेआउट। ये देखिए, उसके बाद हमने Ctrl+Z से फिर से इसको बैक कर लिया और नॉर्मल स्लाइड्स पर ही आ गए जो हमारी लगी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर डिलीट।
आपने जैसे हमने भी कंट्रोल Z कर लिया, जैसे आपने यहाँ पर ये स्लाइड ली है, आपको नहीं चाहिए, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और अपने काम के हिसाब से इसमें बढ़ा भी सकते हैं। रीनेम से आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे इस सब मास्टर स्लाइड का जो नाम है वो है वर्टिकल टाइटल एंड टेक्स्ट। आप इसको वर्टिकल ना दे करके सिर्फ देना चाहते हैं टाइटल एंड टेक्स्ट, तो इसको यहाँ से कर सकते हैं रीनेम, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। नाम इसका शो कहाँ करता है, जब हम यहाँ पे कर्सर रखेंगे, देखिए शो कर रहा है टाइटल एंड टेक्स्ट लेआउट। इसका क्या नाम है, टाइटल एंड वर्टिकल टेक्स्ट लेआउट। इसका नाम है ट्रू और फॉल्स लेआउट। अगर आप रीनेम करेंगे तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको रीनेम करना है तो देखिए यहाँ पे शो कर रहा है ट्रू और फॉल्स। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो रीनेम से इसका नाम आप चेंज करा सकते हैं। तो हर एक मास्टर स्लाइड का नाम होता है, आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसमें अपने हिसाब से एडिटिंग दे सकते हैं। फिर यहाँ पर इस स्लाइड पर आ गए जिस पे हमने इस तरीके से ये मास्टर्स ले रखे थे। इंसर्ट प्लेस होल्डर के ऑप्शंस हैं यहाँ पर। इससे पहले आता है मास्टर लेआउट। मास्टर लेआउट पे यहाँ पर हम आ गए और देखिए अभी यहाँ पर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए मास्टर लेआउट का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपको टाइटल चाहिए, ओके, तो ये देखिए टाइटल ऑन हो गया। फिर मास्टर लेआउट, टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट ऑन हो गया। फिर मास्टर लेआउट, डेट चाहिए तो फुटर पे डेट ऑन हो गई। इस तरीके से आप 1 बाय 1 सारी चीज़ें ऑन कर सकते हैं अपनी मास्टर लेआउट पर, जो कि हमने पहले से हटा रखा था क्योंकि हमको नहीं चाहिए था, इसलिए हमने हटा दिया था। अब आपको चाहिए तो आप यहाँ पर फिर से लगा सकते हैं। आपको जो चीज़ नहीं चाहिए, आप उसको डिलीट करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है और डिलीट करना है, वहाँ से ऑफ़ नहीं होगा जहाँ से आपने ऑन किया था। तो ये हमारा मास्टर लेआउट है। उसके बाद हमने यहाँ पे कर्सर रखा, इस पर ले लिया इंसर्ट प्लेस होल्डर, यानी कि ये ऑप्शन जो आप अभी तक सीख के आए हैं, कंटेंट, टेक्स्ट, पिक्चर, चार्ट, टेबल, स्मार्ट आर्ट, मीडिया, क्लिप आर्ट, इसमें से जो लेना चाहते हैं। जैसे हमें पिक्चर चाहिए तो पिक्चर ली, पिक्चर का ब्लॉग बनाया, तो ये देखिए पिक्चर का ये एक मीडिया बॉक्स हमेशा बन के आता रहेगा आपके पास। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पर पिक्चर ले पाएंगे। तो इस तरीके से आप पिक्चर के प्लेस होल्डर्स या इसमें से किसी का भी प्लेस होल्डर जो आपको चाहिए, जैसे आपने कहा मीडिया का प्लेस होल्डर चाहिए तो मीडिया का प्लेस होल्डर रहेगा, तो इस तरीके से आप वो प्लेस होल्डर्स ले पाएंगे। जो आप सेलेक्ट करेंगे जिस पोजीशन पर, उसी पोजीशन पर आपको मिलता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है टाइटल। आपके पास सिर्फ टाइटल ऑन करना है, आप सिर्फ टाइटल ऑन कर लीजिए। सिर्फ फुटर ऑन करना है, आप सिर्फ फुटर ऑन कर लीजिए। तो आप ये जो मास्टर लेआउट के ऑप्शन थे वो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से भी रन कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है थीम का ऑप्शन। अभी जो हमने थीम अप्लाई करी है वो ये दी हुई है मेरे सामने। अगर आप इसमें से कोई थीम चेंज करना चाहते हैं तो थीम चेंज करा लीजिए, या फिर आप चाहते हैं थीम यही रहे लेकिन इसके कलर्स चेंज हो जाएँ, तो देखिए यहाँ पर कलर के ऑप्शन है। आप जैसा चूज़ करेंगे वैसा कलर आपके इस प्रेजेंटेशन पर अप्लाई होता जाएगा। तो ये कलर यहाँ पर थीम्स के बेसिस पर ही हैं। इस थीम पर अभी इसकी थीम को चेंज कर लेते हैं। अब अगर हम लोग कलर ऑप्शन चूज़ करें तो देखिए कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि वो जो थीम थी वो थोड़ा अलग तरीके की थी, इस वजह से उस पर कलर चेंज नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर देखिए थीम्स के कलर चेंज हो जाएंगे। अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज कराना है तो आप फ़ॉन्ट स्टाइल्स वगैरह चेंज करा सकते हैं। जो लिखा है सिर्फ उनके फ़ॉन्ट चेंज होंगे, जो पिक्चर्स होंगी उनके फ़ॉन्ट चेंज नहीं होंगे। फिर उसके बाद आता है इफ़ेक्ट। तो इस तरीके से हम इस पर इफ़ेक्ट दे सकते हैं जो भी हमने प्रेजेंटेशन ली होंगी। और फिर है हाइड बैकग्राउंड स्टाइल, सॉरी बैकग्राउंड स्टाइल, ये लेना है आपको। देखिए बैकग्राउंड पे स्टाइल्स आने लग गए। अगर आपको ये स्टाइल देनी है तो ये स्टाइल आने लगेगा। तो जो आप चूज़ करेंगे वैसी स्टाइल्स आपके इन स्लाइड्स के बैकग्राउंड पर आ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक। इस पर क्लिक कर देंगे तो बैकग्राउंड ग्राफिक जो भी होंगे वो बंद हो जाएंगे। ऑन करेंगे ऑन हो जाएंगे, ऑफ़ करेंगे ऑफ़ हो जाएंगे, इस तरीके से। ये देखिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पेज सेटअप का ऑप्शन। तो पेज सेटअप तो हम लोग पहले भी सीख चुके हैं कि पेज सेटअप से हम लोग अपनी स्लाइड की सेटिंग्स कर सकते हैं कि स्लाइड का साइज़ क्या हो, स्लाइड जो है वो आपकी पोर्ट्रेट में आए या लैंडस्केप में आए। अगर हम उसका साइजिंग चूज़ करते हैं तो वो साइजिंग के बेसिस पर क्या रेशियो हो, और अगर साइज़ नहीं चूज़ करते हैं, अगर हम कस्टम लेते हैं तो हम यहाँ पर विड्थ और हाइट्स मैनुअली दे करके इसको ले सकते हैं। स्लाइड पे नंबर कहाँ से शुरू हों, ओके करेंगे तो वो सारी चीज़ें मेरी स्लाइड्स पर आ जाएंगी।
स्लाइड ओरिएंटेशन हम लोग यहाँ से भी चेंज करा सकते हैं। यहाँ पे भी आ रहा है पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट आ जाएगा। अगर हम लैंडस्केप लगाएंगे तो लैंडस्केप आ जाएगा। इतना करने के बाद हम जैसे ही इसको क्लोज कराएंगे तो ये आपकी जो भी चेंजेस आपने इस प्रेजेंटेशन पर किए हैं वो देखिए सारे चेंजेस आपके यहाँ पर आ जाएंगे। हालांकि हमने साइज़ वगैरह चेंज किया तो चीज़ें डिस्टर्ब तो ज़रूर होंगी, तो उसके बेसिस पर आपको फिर सारे एडजस्टमेंट फिर से करने पड़ेंगे ही। अभी हम इसका साइज़ यहाँ से करें तो देखिए फिर आपको सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे क्योंकि हमने चेंजेस किए। तो बेसिकली मास्टर स्लाइड का काम ये होता है कि हमने जो भी चेंज किया, अब देखिए हमने टोटल जितनी स्लाइड्स ली हैं 34 36, उन सब पर एक साथ चेंजेस होकर आ गए। अब हमको बेनिफिट ये मिला कि हमको हर एक स्लाइड पर बार बार नहीं बदलाव करने पड़े, सब एक बार चेंज किया और पूरी स्लाइड अपने आप बदल गई। तो इस तरीके से स्लाइड मास्टर के थ्रू हम लोग इस तरीके के चेंजेस कर सकते हैं। हैंड आउट मास्टर करते हैं तो हम लोग कैसी स्लाइड प्रिंट करना चाहते हैं एक पेज पर, ये उसके ऑप्शंस होते हैं। पेज सेटअप वही ऑप्शन आ जाएगा। हैंड ओरिएंटेशन आपका लैंडस्केप पेज पर आए कि पोर्ट्रेट पेज पर आए। स्लाइड कैसी हो, इससे क्या हो रहा है, ये जो आपका वाइट वाला पेज आ रहा है ये चेंज हो रहा है। लैंडस्केप करने पर पेज लैंडस्केप हो रहा है। आप चाहते हैं स्लाइड पोर्ट्रेट्स आए, ये देखिए स्लाइड्स पोर्ट्रेट हो गई। और अगर स्लाइड्स भी लैंडस्केप चाहिए तो स्लाइड को भी आप यहाँ से लैंडस्केप लगा सकते हैं। स्लाइड्स पर पेज, एक पेज पर कितनी स्लाइड हो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक स्लाइड पर एक पेज पर एक स्लाइड आए, एक पेज पर 2 स्लाइड्स आए, एक पेज पर 3 आए, 4 आए, 6 आए, 9 आए, जितनी आप चूज़ करेंगे वो आती जाएंगी। जैसे हमने लिया एक पेज पे 4 तो वो आ जाएंगी। हेडर चाहिए तो ऑन करेंगे, नहीं चाहिए तो नहीं ऑन करेंगे। फुटर का भी सेम ऑप्शन शो और हाइड करा सकते हैं। डेट और पेज नंबर का ऑप्शन है, तो हम यहाँ से ये प्रिंट के टाइम पर ऑन या ऑफ करा सकते हैं। थीम्स अभी तो हाईलाइट नहीं होंगी क्योंकि ये प्रिंटर का ऑप्शन होता है, और बैकग्राउंड स्टाइल्स जो देनी है स्लाइड पर या पेज पर वो आप दे सकते हैं। क्लोज कर देंगे तो जब आपकी स्लाइड्स प्रिंट होंगी तो उसी सेटिंग्स के साथ होंगी। इसी तरीके से जो अगला ऑप्शन है वो है नोट्स मास्टर। देखिए ये नोट पेज था, नोट मास्टर पे हम लोग नोट पेज की सेटिंग कर सकते हैं कि हम लोग किस लेवल पर काम कर सकते हैं। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इतने लेवल्स पर हम लोग काम कर सकते हैं। और जो सेटिंग्स हम लोग स्लाइड पर कर सकते हैं वो सारी सेटिंग्स हम लोग नोट्स के लिए भी करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जो चूज़ करेंगे वो आता जाएगा और स्लाइड पे यहाँ पर नोट पेज की सेटिंग होती जाएगी। हेडर का ऑप्शन है, स्लाइड इमेज है, नहीं चाहिए आप हाइड कर दीजिए। बॉडी इमेज नहीं चाहिए, हाइड कर सकते हैं, शो करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप नोट्स मास्टर पे जाकर के नोट्स पेज की भी सेटिंग्स दे सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर रूलर। रूलर पर क्लिक करेंगे तो रूलर देखिए हाइड हो गई, क्योंकि शो हो रही थी पहले से इसलिए हाइड हो गई। अगर हाइड होती तो शो हो जाती। तो जैसे इस टाइम पर अभी मेरी रूलर हाइड है, हम इसको शो कराना चाहते हैं तो शो करा सकते हैं, हाइड करना चाहते हैं हाइड कर सकते हैं। ग्रिड लाइन का ऑप्शन है, हम पेज पर इस तरीके से देखिए अपनी स्लाइड पर ग्रिड लाइन ले पाएंगे। ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, ग्रिड लाइन बंद कर दीजिए। वैसे ही गाइडलाइन भी है, गाइडलाइन आ जाएगी। यहाँ पर आप जिस पोजीशन पर इसको रखना चाहते हैं यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे आप इसको यहाँ से देना चाहते हैं और यहाँ से देना चाहते हैं तो आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं गाइडलाइन की। ऑफ़ कर देंगे ऑफ़ हो जाएंगी, शो कराएंगे शो हो जाएंगी। जूम के ऑप्शन है, पेज को यहाँ से जूम इन या फिर जूम आउट कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं 100% पेज शो करें, देखिए 100% पे आ रहा है। फिर फिट करा देंगे तो फिट हो जाएगा। 400% चाहिए तो 400% आ जाएगा। इस तरीके से परसेंटेजेस के हिसाब से भी ले सकते हैं। और अगर आप फिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड फिट भी हो जाएगी। आपने मान लीजिए परसेंटेज यहाँ से चूज़ कर लिया है तो आपकी स्लाइड छोटी हो गई, आप फिट का ऑप्शन यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको दिया गया है, फिट टू स्लाइड पे क्लिक कर दीजिए या फिट टू विंडो, तो आपकी जो विंडो आ रही है वो बिल्कुल फिट होकर के आ जाएगी। कलर के ऑप्शंस हैं, तो हम लोग अपनी प्रेजेंटेशंस को कलर पे देख पा रहे हैं और ये हमें जब F5 करते हैं तो उस टाइम पर भी कलर व्यू ही शो मिलता है, ये देखिए। लेकिन अगर आप यहाँ से इसको ग्रे स्केल लगा देंगे तो इमेज आपकी ग्रे में आ जाएगी, ये देखिए
जो आपकी स्लाइड्स आ रही हैं वो सब ग्रे में आ जाएंगी। और अगर आप बैक टू कलर व्यू करेंगे तो फिर से कलर व्यू आ जाएगा। और व्यू में आकर अगर आप प्योर ब्लैक एंड वाइट कलर्स लगाएंगे तो प्योर ब्लैक एंड वाइट कलर्स आ जाएंगे, ग्रे शेड्स नहीं आएंगे। अगर आप इसमें चूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक है, यहाँ पे ग्रे लगाएंगे तो ग्रे शेड्स आएंगे, लाइट ग्रे स्केल, इन्वर्स ग्रे स्केल, ग्रे विथ वाइट फिल, ब्लैक विथ ग्रे स्केल, ब्लैक विथ वाइट फिल, ब्लैक ओनली, वाइट ओनली एंड डोंट शो। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी ऑप्शन पर रख के उसके कलर्स को ब्लैक और ग्रे के शेड्स में एडजस्टमेंट दे सकते हैं। और वापस बैक टू कलर व्यू कर देंगे तो आपकी स्लाइड्स वापस से कलर में आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम अपने स्लाइड्स के व्यूज़ चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके की स्लाइड हमको देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा विंडोज से रिलेटेड है कि विंडोज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे हमारी ये एक स्लाइड है, हम चाहते हैं इसी स्लाइड को हम लोग एक और विंडो कॉपी कर लें, न्यू विंडो, तो सेम वही पीपीटी एक और हमारी आ जाएगी। और अभी अगर हम नीचे देखें तो देखिए 2 पीपीटीज़ हो गई, एक ये है और एक ये, दोनों ही सेम पीपीटीज़ हैं। और दोनों ही यहाँ पर आप व्यू की विंडो के ऑप्शन से आप जितनी बार क्लिक करते जाएंगे आप अपनी खुली हुई विंडो के सेम विंडोज़ कॉपी करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट व्यू देख सकते हैं और डिफरेंट यहाँ पर आप इनकी विंडोज़ ले सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है अरेंज ऑल। जितनी भी विंडोज़ हमने खोली हैं, अभी देखिए हमारी 4 विंडोज़ खुल गई हैं, हम चाहते हैं ये चारों विंडोज़ एक साथ अरेंज हो जाएं। तो व्यू के ऑप्शन पर आ जाइए और व्यू के ऑप्शन में यहाँ पर है अरेंज ऑल। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी सारी विंडोज़ एक साथ अरेंज हो जाएंगी जितनी खुली होंगी। अरेंज ऑल के ऑप्शन पर क्लिक किया हमने तो ये देखिए सारी विंडोज़ मेरी एक साथ अरेंज हो गई, 4 थी, चारों एक साथ अरेंज हो गई। अब हम किसी एक पर से चेंजेस करेंगे और सब पे चेंजेस होंगे। कैस्केड कर देंगे तो देखिए कैस्केड में क्या होता है, एक के पीछे एक आने लगती है इस तरीके से। देखिए फिर कैस्केड कर दें, फिर से वैसे ही आ जाएंगी। ये हमारी फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड। तो इस तरीके से हम विंडोज़ को कैस्केड फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मूव स्प्लिट। मूव स्प्लिट पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे कर्सर की स्टाइल चेंज हो जाएगी, ये देखिए। और इसके बाद हम लोग एरो का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम मूव अप का एरो इस्तेमाल करते हैं तो देखिए नोट्स पेज का साइज़ बढ़ रहा है, नीचे आप ध्यान दें, देखिए नोट्स पेज का साइज़ बढ़ रहा है। अगर हम कम करना चाहें तो कम होगा। अगर हम राइट एरो का इस्तेमाल करें तो राइट एरो से बढ़ेगा और लेफ़्ट एरो से कम होगा। ऐसे ही मूव अप से ऊपर की तरफ और मूव डाउन से नीचे की तरफ। तो मूव स्प्लिट का ऑप्शन लेते ही हम लोग जो यहाँ पर स्प्लिटर्स ऑन हैं इनके, ये एक स्प्लिटर है और ये एक स्प्लिटर है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके साइज़ में अप एंड डाउन, लेफ़्ट राइट से चेंजेस करा सकते हैं। तो ये हमारा मूव स्प्लिट का ऑप्शन था। अगला ऑप्शन जो हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है स्विच विंडो। स्विच विंडो क्या करता है, जितनी विंडोज़ खुली हैं उन सबको दिखाता है। अभी हमने आपको दिखाया था कि जब अरेंज किया था तो 4 पीपीटीज़ खुली हुई हैं, तो ये चारों यहाँ पर हमें शो कर रहा है। इसमें से आपको जिस पे जाना है, आपको फर्स्ट वाली पे जाना है, आप डायरेक्टली फर्स्ट वाले पर जा सकते हैं। अभी देखिए हमने बंद कर दिया तो मेरे पास 3 बची हैं। अब हम थर्ड वाले पे जाना चाहते हैं तो थर्ड वाले पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम जिस पीपीटी पे जाना चाहते हैं स्विच विंडो के थ्रू उस पीपीटी पे जा सकते हैं और यहाँ से ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी पीपीटीज़ मेरे सामने खुली हुई हैं। तो ये हमारा व्यू टैब था जिसमें हम लोग कितने तरीके से अपने ऑप्शन या अपनी स्लाइड्स को देख सकते हैं, वो व्यूज़ हमें देखने को मिले। अभी अगर हम इसको वापस वैसा ही चाहते हैं जैसा मेरे पास पहले था तो Ctrl+F4 से हम अपनी इस पीपीटी को बंद करते जाएंगे और अपनी नॉर्मल जो पीपीटी थी उसको खोल लेते हैं, क्योंकि इस पर हमने बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे। तो ये देखिए नॉर्मल हमारे पीपीटी ऑन हो गई जिस पे हमने चेंजेस नहीं किए थे। अब देखिए स्लाइड मास्टर्स में हमने जो चेंजेस किए थे वो सब हमारे हट गए, क्योंकि स्लाइड मास्टर में चेंज करने के बाद हम सेव करते तो आ जाते। अब अगर हम F5 करा लें तो यहाँ पर ये पीपीटी इस तरीके से हमें शो करती रहेगी। हमने जो भी एनिमेशंस के बारे में सीखा, प्रेजेंटेशंस किस तरीके से हम लोग अपनी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, कैसे हम लोग उनको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसके बारे में आप देखिए। इसीलिए मैंने आपको एक बनी हुई पीपीटी के साथ समझाया है चीज़ें कि कैसे आपकी पीपीटीज़ किस तरीके से शो होनी चाहिए
चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। आप इनको ध्यान से समझिए, क्या फ़ॉन्ट होने चाहिए, कितने कलर्स हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे बैकग्राउंड्स होते हैं, कैसे इमेजेस की एडजस्टमेंट होती है, ये सारी चीज़ें देखिए आपको पीपीटीज़ में देखने को मिल रही हैं। और भी पीपीटीज़ एज एजुकेशन की वेबसाइट पर हैं, अगर आप उनको भी देखेंगे तो उसमें भी डिफरेंट चीज़ें हैं। हर पीपीटी में कुछ डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो आप इनको देखें, सीखें और समझें कि किस तरीके से प्रेजेंटेशंस को हम लोग बनाते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहाँ पर अगर हम बिज़नेस करते हैं और उनकी ज़रूरत अगर हमें कहीं पड़ जाती है तो हम लोग किस तरीके से उनकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इन सब के बारे में हमने इस पावर पॉइंट की 2010 में सीखा है। तो होपफुली आपको ये सारे ऑप्शंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और जब ये ऑप्शंस आप लोगों के हो जाएं तो आप लोग भी ट्राई करिए इस तरीके की किसी भी प्रेजेंटेशन को बनाने का। और बनाएंगे जब इसको तो आपको ऑप्शंस और अच्छे से क्लियर होंगे। जितने आप लोगों ने पढ़े हैं, होम पे, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, तो इन सबको आप 1 बाय 1 सीखिए, समझिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इन वीडियोस को दोबारा देखिए और उन वीडियोस को दोबारा देखकर आप इनके बारे में और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।